नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम उस बच्चे का जिक्र करेंगे कि जो पाकिस्तान के एक शहर में एक मुर्दा औरत ने कब्र में एक बच्चे को जन्म दिया था, और वो बच्चा बड़ा होकर क्या काम करता है। ऐसा काम करता है कि जिसे देखकर अल्लाह याद आ जाता है। मेरे दोस्त की एक कहानी है, वो उसी की ज़बानी आप सुनिए। इन दिनों मैं लाहौर में नया नया आया था और एक निजी हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल मियानी साहब के कब्रिस्तान से 1 किलोमीटर फासले पर था। मेरी आदत थी कि जुमेरात को कब्रिस्तान जाता और अहले कब्र के लिए दुआ करता था। एक दिन मैं दुआ करके वापस पलट रहा था कि अचानक एक नौजवान मेरे सामने आ गया। वो मामूली सी जिसामत का मालिक था, हड्डियां अंदर को दंसी हुई थीं, खाल भी जिस्म से चिमटी हुई थी। लगता था बरसों से भूखा है या बीमार है, लेकिन उसके हाथ में कुदाल देखकर समझ आ गई कि यह गोरकन है। आप जिस कब्र पर दुआ कर रहे थे उधर कोई नहीं है, उसने मुहीन सी आवाज़ में ऐसा इंकशाफ किया कि मैं गौर से उसको देखने पर मजबूर हो गया। तुम्हें कैसे पता? मैंने उलझी नज़रों से सवाल किया। उसने कंधे उचकाए और चला गया। इस दौरान चंद लोग इधर आ निकले। उन्होंने इसे आवाज़ दी, ओए रमज़ानी, बात सुनता जा। वो उसके पास गए तो मैं भी उनके करीब चला गया। कोई जगह बता, दादाजी की कब्र खोदनी है। उनमें से एक ने 100 के चंद नोट निकाल कर उसे दिए। उसने जेब में डाले और उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। न जाने मैं भी उनके पीछे पीछे क्यों चल दिया। एक ढलवान नुमा निशेब के पास चंद कब्रों के पास खड़े होकर वो कब्रों को सूंघने के अंदाज में देखता रहा। फिर इशारा किया, ये कब्र खाली है। अच्छा, तो फिर कब्र भी बना दे, जनाजा इशा के बाद लाना है, एक मोटे से बंदे ने कहा। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इसे कैसे मालूम कौन सी कब्र खाली है और किस में मुर्दा होगा। जहन में आया कि लाजमी इन लोगों ने जाली कब्रें बना रखी हैं और पैसे लेकर कब्रें देते हैं। ये भी तो एक धंधा ही था। लेकिन मेरा ख्याल इस वक्त रेजा रेजा हो गया जब मैंने बड़े और बूढ़े गोरकन से यह सवाल किया, तुम लोग कब्रें भी बेचते हो? उसने चौंक कर मेरी जानब देखा और पूछा, क्या हुआ साहब? मैंने रमज़ानी के बारे में उसे बताया तो उसके चेहरे पर एक कर्बनाक सी तारीकी छा गई। पहले उसने कुछ बताने में तामुल बरता, चंद लम्हों बाद बोला, वो कब्र का बेटा है। मिट्टी तो बताएगी ना उसे कि उसकी माँ की गोद में कौन सोया हुआ है। ये सुनकर मुझे इसकी दिमागी सेहत पर शक हुआ। मैं समझा नहीं। उसने कहा कि तू समझेगा कैसे? ये बात तो कोई भी नहीं समझ पाया। ये जानता हूं कि तो सिर्फ मैं। 35 साल पहले इसी कब्रिस्तान का वाक़या है। इस वक्त मेरी उम्र 40 साल थी। रमज़ान का महीना था। ये तारीक रात थी, बारिश हो रही थी और बिजलियां कड़क रही थीं। मैं इस डेरी की जानब से, उसने बाएं तरफ उंगली का इशारा किया, अपनी कुटिया में जा रहा था कि मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। मैं रुक गया और आवाज़ का पीछा करता हुआ इस जगह पहुंचा तो देखा कि ये आवाज़ एक ताज़ा कब्र से आ रही थी, जिसको बारिश ने अब काफ़ी नंगा कर दिया था। कब्र तकरीबन बैठ रही थी। बच्चे की आवाज़ इसी कब्र से आ रही थी।
मैंने हिम्मत की और कब्र खोदकर जब नीचे की तरफ देखा तो इसी लम्हे बिजली जोर से कड़की। इसकी रोशनी कब्र में सफ़ेद कफन में एक औरत आड़ी तिरछी लेटी हुई थी। कफन बारिश के पानी और मिट्टी से मैला हो रहा था। इसके अंदर हलचल हो रही थी और बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। ये मंजर देखकर मैं बहुत घबराया, समझा ये कोई जिन भूत का काम है। अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी और मैंने नीचे उतरकर कफन हटाया तो नीचे एक बच्चा पड़ा था जो लगता था एक दिन पहले पैदा हुआ था। ये बच्चा इसी औरत का था और लगता था कि वो 1-2 दिन पहले मर चुकी थी। मैंने बच्चा उठाया और अपनी कुटिया में उसे ले आया, अपनी बीवी को दिया और इसे सारा वाक़या बताया। अल्लाह वाली को इस बच्चे पर बड़ा प्यार आया और इसे हमने पाला। इसका नाम मोहम्मद रमज़ान रखा। सारे लोग इसे रमज़ानी कहते हैं। एक और बात बता दूं, मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह पता करूं कि इस कब्र वाली औरत के वारिस कौन थे, लेकिन जब नाकाम रहा तो रमज़ानी को हमने माँ बाप बनकर पाला। ये भी बच्चा ही था मगर इसे कब्रों से बड़ा प्यार हो गया। ये कब्रों से लिपट कर सोता है। अल्लाह ने इसके अंदर कोई ऐसी कुव्वत रखी है कि ये कब्र सूंघ कर बता देता है कि इसमें जो मुर्दा है वो औरत का है या मर्द का, बच्चे का है या बड़े का, कितना पुराना है। आज जब ये वाक़या बयान कर रहा हूँ तो मेरी बरसों पुरानी हैरतों का सफ़र ख़त्म हो गया है, क्योंकि आज ही मैंने अफ्रीका की एक खबर पढ़ी है जिसमें इस वाक़या से मिलता जुलता वाक़या बयान किया गया है। न जाने अफ्रीका में कब्र में जन्म लेने वाले बच्चे में रमज़ानी जैसी कुव्वत मौजूद है या नहीं। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हमने पाकिस्तान के एक शहर यानी लाहौर में एक मुर्दा औरत ने कब्र में एक बच्चे को जन्म दिया था और वो बच्चा बड़ा होकर क्या काम कर रहा था, ये वाक़या हमने आपकी खिदमत में पेश किया। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।